उसकी माँ कभी भी उसे उसके नाम से नहीं बुलाती। वह अपने माता पिता की दूसरी औलाद थी। बड़े प्यार से उसका नाम उन्होंने प्रियलक्ष्मी रखा था। प्रियलक्ष्मी रंग रूप और स्वभाव से थी भी अपने नाम के अनुसार बहुत सुंदर थी। लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते। जो भी उसे देखता खिलाने के लिए अपनी गोदी में ले ही लेता। अभी प्रियलक्ष्मी 4 माह की हुई थी। उसका बड़ा भाई वीरपाल बीमार पड़ गया। काफ़ी इलाज के बावजूद भी उसे ना बचाया जा सका। प्रियलक्ष्मी तो एक अबोध बालिका थी। उसे पूरे मोहल्ले का प्यार मिलता था। वीरपाल के न रहने से प्रियलक्ष्मी की माँ बहुत दुखी थी। वह प्रियलक्ष्मी से भी नफरत करने लगी, जबकि वो बेचारी तो नासमझ थी। अब प्रियलक्ष्मी को उसकी अपनी माँ ने नया नाम दे दिया। प्रियलक्ष्मी की माँ उसे अब बिल्कुल भी प्यार न करती थी। प्रियलक्ष्मी के पिता ने अपनी पत्नी को समझाने में कोई कमी नहीं रखी, मगर वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वह हमेशा प्रियलक्ष्मी से कहती, पनौती होते ही अपने भाई को निगल गई। प्रियलक्ष्मी को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा था, साथ ही पिता का प्यार भी उतना नहीं जितना मिलना चाहिए था। प्रियलक्ष्मी अब दूसरे के प्यार से ही खुश थी और चंद्रमा की तरह बढ़ रही थी। नफरत और पड़ोसियों के प्यार के बीच रहने पर भी उसे प्रियलक्ष्मी से पनौती बना दिया गया। पनौती अब कुछ समझने लगी थी। उसकी समझ में यह बात आ गई कि उसे पनौती क्यों कहा जाता है। समय भी अपना काम बिना किसी को पूछे कर देता है। पनौती की माँ को उसके जन्म के बाद अब और कोई संतान न हुई। अकेले होते हुए भी वो तिरस्कृत थी, लेकिन वो तिरस्कार की वजह भी जान चुकी थी। पनौती जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका अपमान और तिरस्कार भी वैसे ही बढ़ रहा था। अपने बाल सुलभ स्वभाव के चलते वह लड़कियों के साथ रहकर गुड़िया का खेल खेलने लगी। वह गुड़िया बनाती और बिगाड़ दी। पनौती ने गुड़िया बनाने के साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर गुड्डा बनाया और उसे ही अपना बड़ा भाई मान लिया। समय अपनी गति से चल रहा था। पनौती ने किसी से सुना था, तपस्या में बड़ी ताकत है। पनौती जहाँ भी जाती, जिससे भी मिलती, अपनी जिज्ञासा को उजागर कर ही देती थी। वह सभी से जानने की कोशिश करती कि तपस्या कैसे और क्यों करते हैं। उत्तर में बहुत कुछ सीख मिली, किंतु एक ऐसी सीख जो उसके मन मस्तिष्क में बैठ गई, वो निम्न प्रकार से थी। वेदी तपस्या करना आसान नहीं, बहुत ही कठिन है, परंतु फिर भी यदि कोई तपस्या कर ले तो उसे मनोवांछित फल प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। पनौती अपने घर से कुछ दूरी पर वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा बैठ गई। उसने तपस्या के लिए अपना आराध्य देव शंकर जी को मानते हुए तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से शुरू की। पद्मासन लगा नेत्र बंद कर पनौती अपनी तपस्या में लीन हो गई। जो भी उसे देखता वो ही पागल की उपाधि देता। शुरू में पनौती को ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, मगर उसकी आस्था में कमी नहीं आई। अब देखने वाले भी उसकी तपस्या के गुणगान करने लगे। पनौती ने पूर्ण हठयोग तपस्या शुरू की थी। वह बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए ही अपनी तपस्या कर रही थी। पनौती की इबादत को देख गांव वालों ने वहां एक तंबू लगवा दिया। कुछ दिन बाद ही पनौती के लोग पूजा अर्चना करने लगे। वहां चढ़ावा भी चढ़ाने लगे। लोगों ने पनौती को वहां से उठाने का भरसक कोशिश की, मगर वो अपने मकसद से नहीं हटी। उसकी तपस्या चलती रही। तपस्या करते हुए पनौती को एक दिन, सप्ताह और माह गुजरने लगे। धीरे धीरे उसकी तपस्या को 6 माह व्यतीत हो गए। उसका तपस्वी रूप दिनों दिन निखर रहा था। खबर गांव से दूसरे गांव होती हुई दूर दूर तक फैल गई। पनौती की तपस्या को भंग करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए, मगर
कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में सभी ने हार मान ही ली। एक दिन शंकर जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, जो मांगना है मांग लो। पनौती ने शंकर जी से कहा, प्रभु, अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो आज से तीसरे दिन सुबह 11:30 बजे आए। शंकर भगवान वहाँ से विलुप्त हो गए। शंकर जी विलुप्त हो जाती है। पनौती अपनी तपस्या को सफलतापूर्वक संपन्न होने की खुशी में बहुत खुश होती है। अब पनौती अपने मन में सोचती है, क्या सच में शंकर जी आएंगे? आएंगे तो मैं उनसे मांगू क्या? मेरी मांग पूरी भी करेंगे या नहीं? पनौती बहुत बड़ी दुविधा में थी, मगर अगले ही क्षण उसे अपना दुखमय बचपन और वो धूचली यादें ताज़ा हो गई जो उसके साथ घटी थी। आओ, उसने अविलंब पूरे गांव में ही इसे उजागर कर दिया और सभी को समय पर आने के लिए बोल दिया। पनौती की बातों पर सभी ने ही विश्वास किया, सिवाय उसकी अपनी जन्मदात्री माँ के। पनौती की माँ ने अपनी ही बेटी पर विश्वास नहीं किया। अच्छी बात थी, उसका पिता गांव के साथ ही बेटी के साथ था। उसने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, देखो, हमारी पनौती ने जो तपस्या की है वो किसी से नहीं छुपी। अंतगोतवा पनौती की माँ को उसके पिता ने अच्छे से समझा ही दिया। अब पनौती की माँ भी आने के लिए तैयार हो गई, परंतु पनौती अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। अंत शंकर जी ने ब्राह्मण वेश में आकर पनौती से उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। शंकर जी ने ब्राह्मण वेश से आकर पनौती से पूछा, अरे तपस्विनी बेटी, तुम्हें किसकी चिंता है? पनौती ने अपनी सारी बातें ब्राह्मण को बता दी। तब ब्राह्मण बने शंकर जी ने पनौती को आश्वस्त किया, बेटी, देवलोकवासी कभी झूठे वादे नहीं करते। अब ब्राह्मण की बातों से आश्वस्त पनौती ने अपनी तपस्या स्थली पर एकत्रित हुए चढ़ावे के पैसों से एक सुंदर सा मंच बनवाया। मंच के चारों तरफ खुशबू वाले फूलों से सज्जित किया। सजावट ऐसी कि स्वयं शंकर जी भी चकमा खा जाए। आज पनौती बहुत ही खुश लग रही थी। अब तक की जिंदगी में वो इतनी प्रसन्न कभी नहीं हुई थी। आज उसने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। इस ड्रेस में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। नियत समय पर सभी आगंतुक आ गए थे। सभी ने ही अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर ली और बैठकर आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 11:30 बजे नभवानी हुई, बेटी, मैं आ गई हूँ। शंकर जी द्वारा कराई गई आकाशवाणी तो सभी ने सुनी, मगर शंकर जी दिख रहे थे केवल पनौती को ही। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति पनौती के पास आए और बोले, साझा करें बेटी, जब से तुमने यह बताया था कि 3 दिन बाद 11:30 बजे शंकर जी आएंगे, मैं तो तभी से इस इच्छा में था, चलो हमें भी शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। यह सुन पनौती ने शंकर जी की तरफ आशा से नज़र मिलाई। भोलेनाथ ठहरते सर्वज्ञता वे जान गए और नज़रों से ही आश्वस्त कर दिया। पनौती ने आश्वस्त होकर बाबा को कहा, आप बैठिए, भोलेनाथ सभी को दर्शन देंगे। अभी वो मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद सबके सामने इस मंच पर आएंगे, वो भी सुरक्षित समय अनुसार। सभी इतना सुनकर शांति से बैठ गए। शंकर जी ने पनौती से कहा, हाँ बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? पनौती ने कहा, आपको मैं पनौती लगती हूँ? शंकर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, तो मुझे सब पनौती क्यों कहते हैं? क्या ऐसा नाम भी होता है? शंकर जी ने कहा, बेटी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ कोई भी नाम चल जाता है। यहाँ तो कालू, भूरा, चुन्नू, मुन्नू, मोटे, पतले, तरह तरह के नाम होते हैं। तू नाम के छोड़, काम की बात कर। पनौती अपना गुड्डा भी साथ लाई हुई थी। उसने गुड्डे को अपने पास ही रखा हुआ था। उसने शंकर जी से कहा, मैंने तो
जब से याद संभाली है अपना नाम पनौती ही सुना है। मेरा नाम पनौती क्यों रखा यह तो मेरे बापू ही आपको बता पाएंगे, पर उसके लिए आपको मंच पर विराजमान होना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, ठीक है बेटी, बापू को बुलाओ, मैं मंच पर आ जाता हूँ। पनौती ने पिता को बुलाया और कहा, भोलेनाथ के सवालों के सही जवाब दे देना। जैसे ही पनौती के बापू मंच की तरफ चले, मंच हिलने लगा। देखते ही देखते मंच पर भोलेनाथ आरूढ़ हो गए। पूरा भीड़ में कौतूहल मच गया। जय भोलेनाथ की गूंज से पूरा पांडाल गुंजायमान हो उठा। तब पनौती ने कहा, सुनो सुनो, शांत हो जाओ, भोलेनाथ को सुनो। भोलेनाथ ने कहा, तुम ही बताओ बेटी का नाम पनौती क्यों रखा गया था। पनौती के पिता ने कहा, भोलेनाथ, मेरी बेटी का असली नाम प्रियलक्ष्मी था। प्रियलक्ष्मी के एक बड़ा भाई भी था। प्रियलक्ष्मी के 4 माह की होते ही इसके भाई की मृत्यु हो गई। शंकर जी ने कहा, यह मृत्यु का लोक है, इसमें एक दिन सभी ने जाना है। किसी ने आगे तो किसी ने पीछे जाना है, रहना कोई नहीं है। गरीब, अमीर, राजा, रंक, सभी की मृत्यु होनी है। इस लोक में अमर कोई नहीं है। पर तुम यह बताओ, इस बेटी का भाई मर गया, लेकिन आपने तो इसे जीते जी मार दिया। इसे पनौती क्यों कहा गया। पनौती के पिता ने सब बातें भोलेनाथ को एक एक करके बता दी। भोलेनाथ ने कहा, उस भाई का जीवन ही उतना ही था, इसका कसूर क्या था। तब शंकर जी ने कहा अपने भक्त से, बेटी अब तुम ही बताओ, मुझसे क्या चाहती हो। तब पनौती ने कहा, भोलेनाथ, जो मांगू हो पाऊँ। हाँ बेटी, जो मांगोगी वही मिलेगा। तब पनौती ने कहा, प्रभु, मुझे मेरा नाम और भाई चाहिए। इतना सुनकर शंकर जी ने पनौती से कहा, बेटी, वापस नहीं होते। तो भोलेनाथ, आपने वचन क्यों दिया। भोलेनाथ फंस चुके थे, मरता क्या न करता। आखिर में शंकर जी ने पनौती के गुड्ढे में जान डाल दी। जान पड़ते ही भोलेनाथ का करिश्मा चल गया। वह एक सुंदर नौजवान बन गया जो पनौती से बड़ा दिख रहा था। पनौती ने माँ को बुलाया, माँ, भाई से नहीं मिलोगी। पनौती की माँ आई और बेटी को गले लगाकर बोली, तू धन्य है मेरी बच्ची, मेरी प्रिय लक्ष्मी, तूने तो मेरा बुढ़ापा ही संवार दिया। माँ, बेटी की बातें चल रही थी, इतने में मौका पा भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चला। तब प्रियलक्ष्मी के पिता ने सबके सामने बता दिया, प्रियलक्ष्मी के साथ जो भी घटित हुआ उसमें केवल पनौती की माँ ही दोषी है। उसने ही पुत्र मोह में बेटे की दुर्दशा की थी। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया। बहन को भाई, माँ को बेटा, पिता को पुत्र मिल गया तो पनौती को अपना असली नाम प्रियलक्ष्मी मिल गया। इसके अलावा जो भी वहाँ पर थे उन सभी को शंकर जी के दर्शन। सब मिलकर बोलो, भोलेनाथ की जय।